दर्शकों, एक शादी ऐसी भी जहां ना तो हल्दी की रस्म हुई और ना ही मेहंदी की, ना ही बैंड बाजा, ना बाराती, ना ही 1 रुपए का लेन देन देखा गया। जी हाँ, सही सुना, एक तरफ लोग अपने शानो शौकत के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझ उनके अनुयायी बिना किसी आडंबर व दिखावा किए दहेज मुक्त रमेड़ी कर दहेज रूपी राक्षस का नाश कर रहे हैं। जी हाँ, सही सुना, बिल्कुल। रेणु पुत्री गया प्रसाद और कमल पुत्र हरिकिशन गया प्रसाद सिंगावली राजा खेड़ा धौलपुर के निवासी हैं, तो वहीं हरकिशन नयावास फतेहपुर सीकरी आगरा के निवासी हैं। दोनों ने दहेज मुक्त अपनी बेटा और बेटी की रमेणी की है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा किए गए आध्यात्मिक ज्ञान सत्संग के आयोजन में संत रामपाल जी महाराज के सद्भक्ति शास्त्र विधि अनुसार द्वारा सत्संग के आयोजन को सुन श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो गए। वहीं अनोखी शादी को देख संत रामपाल जी महाराज व उनके अनुयायियों की भरपूर प्रशंसा करने लगे। आप भी सुने उन्होंने क्या कुछ कहा। आपका मैंने कुछ नहीं ना दिया है ना कुछ लिया है हमारी पिता से। ये हमारे गुरु जी का आदेश है और इसी द्वारा से हम भी अपने सारे बच्चों का भी यही द्वारा सम्मत करें। ऐसी क्या बात है आपके गुरुजी की जो आपको खगोल कर आपको इस दहेज मुक्त रमेणी के लिए प्रेरणा दी है? ये मालिक ने ज्ञान से इतना हमको भयभीत कर दिया दहेज मुक्त के लेने के लिए, दहेज लेने के लिए कि ये हमें हर जगह भरना पड़ेगा। तो ये मालिक से कहते हैं कि धर्मराज का दरबार तुमने न देखा या एक तिनका लेकर, अगर हमने कुछ भी लिया तो इनका अगले जन्म में हमको भरना पड़ेगा, किसी रूप में भरना पड़ेगा। इसी की वजह से मतलब दहेज मुक्त रमेणी लिया, कुछ नहीं, चवन्नी भी तक नहीं लिया। चल रहा है संत राम महाराज जी की तरफ से, और सभी अपने देश के अंदर इसी तरीक़ा से बढ़ती चली जाएं तो गरीब लोगों की जो बेटियां हैं और वो हैं सुख शांति से, और हमारे देश में इसी तरीके से होती रहेंगी। तो जो हम काफिया ब्याह शादियों में कर्जा कर लेते हैं, उस कर्जे को हम पटा नहीं पाते हैं। जो घर के आपातकालीन स्थिति ऐसी हो जाती हैं, झगड़े होते रहते हैं, आम दिन छोटी छोटी बातों पे एक गरीबी की रेखा के आधार पे होती है। इस वजह से सबसे से सुख शांति पूर्वक इसी संस्था में शादियां होती रहें तो अच्छा रहेगा। किसी तरीके से अपना जो पैसा बचता है उसको शिक्षा की तरफ अपनी घर घूरे, अपनी जो आगे की आने वाली पीढ़ी कमज़ोर नहीं होगी, आने वाली पीढ़ी शिक्षित रहेगी, बुद्धिजीवी बनेगी, तो हम संसार के ऊपर उभर के आएंगे अच्छी तरीके से। और जो शादी की है उससे हम बहुत ही प्रसन्न हैं, खुश हैं, क्योंकि हमारा इसमें कुछ खर्चा बाड़ी नहीं हुआ और हमारे जो आगे की भविष्य है वो आगे जा लगे और सुदृढ़ बनेगा, अच्छा बनेगा। और इससे हमको प्रेरणा मिलती रहेगी कि आगे चल कर के हम ऐसे ही कार्यक्रमों में आते रहें, जाते रहें और इन कार्यों को सफल बनाने में अपना सहयोग करते रहें। और जो हमारे जो संत रामपाल जी के जो कार्य सेवक हैं उनसे भी अपेक्षा करते हैं कि आप लोग जो है इस प्रकार के कार्यक्रमों में हम लोगों को उत्साहित करते रहें, जिससे कि हम इस समय अवसर पर अपने यथा समय पर यथा टाइम पर आते रहें। वेदव्यास जी ने भी ये कहा है कि पात्र पूजन हर मिले तो मैं पूजू पहाड़ है, घर की चखिया कोई नहीं पूजे जा पी सिखाए संसार। तो ये पत्थर पूजा तो हमें भी अच्छी लगती नहीं है, क्योंकि उससे कुछ लाभ तो होता नहीं है।